12 मई 2026 के इस सीसीटीवी फुटेज में 33 साल की मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा सीरिया चढ़ती दिख रही है। ट्विशा अपने बाई हाथ में एक सर्कुलर चीज लिए हुए थी। फुटेज में लाइट के कमी के कारण समझना मुश्किल है कि वो सर्कुलर चीज क्या है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि ये आखिरी बार था जब ट्विशा शर्मा को जिंदा देखा गया था, क्योंकि कुछ समय बाद ही ट्विशा की सास गिरिवाला सिंह ने एलिजेडली ट्विशा की बेजान बॉडी को छत पर एक्सरसाइज करने की एक रेजिस्टेंस बेल्ट से लटकी हुई देखी। ये रेजिस्टेंस बेल्ट शायद वही चीज थी जो ट्विशा के हाथ में था जब वो सीरिया चल रही थी। इसके बाद उसी सीसीटीवी में ट्विशा के पति समर्थ सिंह को ट्विशा को बार बार सीपीआर देते देखा गया। उस वक्त गिरिवाला सिंह सीईओ से नीचे जाते हैं और मदद के लिए अपने हाउस हेल्प को बुलाते हैं। फिर समर्थ सिंह, उनके हाउस हेल्प और एक पड़ोसी बेहोश ट्विशा को सीढ़ियों से नीचे उतारते हैं। सीढ़ियों से उतारते समय समर्थ ने ट्विशा को एक बार फिर माउथ टू माउथ देते हैं, लेकिन ट्विशा किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वे ट्विशा को तुरंत वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर भोपाल एम्स ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने ट्विशा को ब्रॉड डेड घोषित कर देते हैं। अपनी बहू को खोने के बाद गिरिवाला जी ने अपना फर्ज निभाया और ट्विशा के परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही ट्विशा का परिवार नोएडा से भोपाल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन 30 मई की दोपहर भोपाल एम्स में ट्विशा की बॉडी देखने के बाद ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ट्विशा की मौत के लिए ट्विशा के क्रिमिनल लॉयर पति समर्थ सिंह और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज गिरिवाला सिंह को जिम्मेदार ठहराते हैं और वो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए लोकल पुलिस के पास जाते हैं। लेकिन भोपाल पुलिस ट्विशा के फादर के इस रिक्वेस्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जिन लोगों पर वो आरोप लगा रहे थे वे खुद पिछले कई सालों से भोपाल जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा थे और उनके रिकॉर्ड्स भी क्लीन थे। इसलिए ट्विशा के परिवार को उनके खिलाफ भोपाल में सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 3 दिनों तक सड़कों पर घूमना पड़ा। फिर जब नेशनल मीडिया को इस केस के बारे में पता चला और ट्विशा के परिवार ने मीडिया को समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत हैंडओवर किए जिसने गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह के बनाई गई अच्छी इमेज से नकाब को उतार दिया और साथ ही ट्विशा की सुसाइड को लेकर लोगों में शक बढ़ने लगा। वेलकम टू माय न्यू क्राइम डॉक्यूमेंट्री द मिस्ट्री बिहाइंड ट्विशा शर्मा केस। ट्विशा के परिवार को सबसे पहला शक तब हुआ जब उन्होंने ट्विशा की डेड बॉडी देखी। ट्विशा के शरीर पर चोट के कई निशान थे। ट्विशा के बाई हाथ पर 3 जगह नीले पड़े थे। उसकी कलाई पर भी एक नीला निशान था और उसकी दाहिनी हाथ के रिंग फिंगर पर एक घाव था। ये सभी ताज़ा घाव थे। इन घाव को देख के ट्विशा के परिवार को शक हुआ कि ट्विशा की मौत से पहले उसे ज़रूर पीटा गया था, क्योंकि 12 मई को ट्विशा की मौत से ठीक पहले ट्विशा और उसकी मां रेखा शर्मा फोन पर बात कर रहे थे जब समर्थ सिंह घर में घुसे। जैसे ही समर्थ घर में घुसे कॉल कट गई। उसके बाद ट्विशा की मां ने ट्विशा को कई बार कॉल किया, लेकिन ट्विशा ने फ़ोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद गिरिवाला सिंह ने फ़ोन करके कहा शी इज़ नो मोर। इसलिए ट्विशा की मौत से पहले उसके साथ मारपीट करने की बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता था। ट्विशा के परिवार का शक तब और भी गहरा हुआ जब उन्होंने देखा कि ट्विशा की मौत से ठीक बाद से ही उनके दामाद समर्थ सिंह फरार हो गया। दरअसल समर्थ सिंह को समझ आ चुका था कि आगे ट्विशा के परिवार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। एक क्रिमिनल लॉयर होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है। इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार करती उससे पहले ही उसने कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई कर दिया था। साथ ही गिरिवाला सिंह ने भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन भोपाल सेशन कोर्ट ने 18 मई को समर्थ सिंह की एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दी और तुरंत उसे कटरा हिल पुलिस स्टेशन या भोपाल स्टेशन कोर्ट में सरेंडर करने को कहा। लेकिन समर्थ ने कोर्ट के ऑर्डर को नज़रअंदाज कर दिया और अपने आप को सरेंडर नहीं किया। इसलिए भोपाल पुलिस को मजबूरन समर्थ सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा। उसे ढूंढने वाले के लिए पहले 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया, फिर बाद में इनाम के राशि को बढ़ा के 30,000 रुपये कर दिया गया। हालांकि गिरिवाला सिंह की उम्र
और उनकी अच्छी रेपुटेशन के ग्राउंड पर भोपाल सेशन कोर्ट ने उनके एंटीसिपेटरी बेल की रिक्वेस्ट को मान ली, जिसके बाद गिरिवाला सिंह ने अपने और अपने बेटे समर्थ को बचाने की कोशिश में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन खुद को बचाने की कोशिश में गिरिवाला सिंह ने अनजाने में ही ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मिस्ट्री से पर्दा हटा दिया। गिरिवाला सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विशा की मृत्यु के बारे में क्या कहा, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पहले जाना होगा। ट्विशा शर्मा की मुलाकात समर्थ सिंह से 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदला और जब प्यार और गहरा हुआ तब उनके परिवार वाले इन्वॉल्व हुए। फिर मई 2025 में सगाई और 9 दिसंबर 2025 को दोनों के रजामंदी से शादी हो गई। शादी से पहले समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह को अच्छे से पता था कि ट्विशा मॉडलिंग और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। ट्विशा 2012 में मिस पुणे रह चुकी है और ट्विशा ने कुछ हिंदी शॉर्ट फिल्मों और तेलुगु फिल्मों में काम किया था। लेकिन मृत्यु के बाद ट्विशा के इस पास्ट को ही गिरिवाला सिंह ने अपने और अपने बेटे समर्थ के बचाव के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल किया। गिरिवाला सिंह ने कहा कि ट्विशा स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज थी और इस बीमारी के लिए ट्विशा के माता पिता जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने पैसों की लालच में ट्विशा को बहुत कम उम्र में ग्लैमर इंडस्ट्री में धकेल दिया था। वहाँ से ट्विशा धीरे धीरे मानसिक रोगी बन गई, इसलिए ट्विशा ने ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया था। She was on schizophrenic drugs, अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं। काल में उसको चैन मिला because I think they were earning out of all her, you know, her looks and everything. वो अर्निंग का साधन तब थी। ट्विशा की मेंटल हालात तब और बिगड़ा जब शादी के 4 महीने बाद उसे पता चला कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इस प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद ट्विशा के बर्ताव में चेंज आने लगा। ट्विशा कहती थी कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चा उसे अंदर से खा रहा है, इसलिए वो अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में थप्पड़ मारती थी। गिरिवाला सिंह ने ट्विशा के इस तरह के बिहेवियर के लिए उसके ड्रग्स की लत और उसके मेंटल हालात को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि भारी मात्रा में ट्विशा ने marijuana लिया था, जिसके बारे में ट्विशा काउंसलिंग के दौरान डॉक्टर को खुद बताया था। इसके अलावा ट्विशा अपने फिगर खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए समर्थ के मर्जी के खिलाफ जाकर ट्विशा ने अपने बच्चे को गर्भ में ही मार दिया, जिसके बाद समर्थ और ट्विशा के बीच दूरियां बढ़ने लगी, जिससे ट्विशा और टूट गई। इसलिए उसने उस दिन छत पर जाकर सुसाइड कर लिया। She was in a state, अपने आप को पीट रही थी। मुझे ऐसा लगता है बच्चा मुझे मार रहा है, अंदर से मार रहा है, मुझे नहीं रखना है। तब उसने मेरे सामने कहा, I have consumed in large quantities marijuana। मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे माँ नहीं बनना है, मुझे फिगर खराब हो जाए, वो नहीं बोलेंगे। दिल से कि मुझे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। इट इज सो इजी, कितना आसान। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गिरिवाला सिंह ने अपनी इस पूरी कहानी के पीछे मीडिया को एक भी सबूत नहीं दे पाए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्विशा के परिवार ने मीडिया को कुछ ऐसे सबूत दिए जिससे गिरिवाला सिंह के ये दावे झूठे साबित हो रहे थे। अब आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए। Father called up and he said that Samarth, you don't know, he has been into these drugs and she is very afraid that the child may be impacted. Soon after that she called up and so it is Samarth who should come and एक resolution के लिए इसको आना चाहिए. I said why? But she has left from here. I said this came as a news to me because I was not aware what was happening under my very nose. Okay. I said look, 2 years he was behind in the college because of this very reason. यहाँ गिरिवाला सिंह को साफ ये कहते सुना जा सकता है कि असल में समर्थ एक ड्रग एडिक्ट था, जिसके लिए उसको कॉलेज में 2 साल गंवाना भी पड़ा था और इसलिए ट्विशा इस बच्चे की सेहत के बारे में सोचकर ये बच्चा नहीं चाहती थी, ना कि उसकी फिगर खराब हो जाएगी या फिर वो खुद ड्रग लेती थी। और प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ट्विशा के ड्रग लेने की बात सामने नहीं आया था। गिरिवाला सिंह के आरोप थे कि ट्विशा के डिप्रेशन का कारण उसके माता पिता है, लेकिन ट्विशा की माँ रेखा शर्मा और ट्विशा के बीच हुई ऑनलाइन चैट्स कुछ और ही कहानी बता रही थी। इस चैट्स में ट्विशा अपनी माँ से कह रही है, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, इसलिए मेरा मूड खराब रहता है। बस एक भी बार दिन में ये नहीं आ रहा कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है। मेरा मूड इस वजह से भी खराब हो सकता है। मुझे बहुत घुटन हो रही है माँ। एक और चैट में
ईशा अपने माँ को बताती है, आई डोंट थिंक कि समट को मैं अभी चाहिए हूँ, मेरा जीवन नरक हो गया है मम्मी। इन चैट से ये समझा जा सकता था कि त्विशा और समट के बीच बातचीत नहीं हो रही थी और शादी के कुछ महीनों में ही त्विशा अकेली और डिप्रेस रहने लगी थी। त्विशा की इस डिप्रेशन का असली वजह त्विशा की एक और चैट में सामने आया। मुझे पूछ रहा है वो किसका बच्चा था और मैं इग्नोर करूं। इससे ये साफ था कि समट त्विशा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा था। त्विशा के परिवार का आरोप है कि समट ने त्विशा के लिए जैसे अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। ऐसे नाजुक हालात में समट को समझाने के बजाय गिरीवाला सिंह ने त्विशा पर ही शक किया और उसे पूछने लगी कि क्या उसने शादी से पहले किसी के साथ इंटीमेट हुई थी या फिर ग्लैमर इंडस्ट्री में फेवर के बदले कॉम्प्रोमाइज किया है क्या। ये किसी भी नई शादीशुदा लड़की को डिप्रेस करने के लिए काफ़ी है। त्विशा के परिवार ने गिरीवाला सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए ना सिर्फ पूरे देश को गुमराह किया है बल्कि अपने इन्फ्लुएंस और कनेक्शन के जरिए इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि त्विशा के अननेचुरल डेथ के बाद भी भोपाल पुलिस ने क्राइम सीन को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं किया था। उल्टा केस की मुख्य आरोपी गिरीवाला सिंह उसी बिल्डिंग में घटना के कई दिनों बाद भी रही। गिरीवाला जी जब चाहे क्राइम सीन को एक्सेस कर सकते थे। एक आम एक्यूज के लिए ऐसे सुविधाएं मिलना नामुमकिन है। ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ यही खत्म नहीं होती। 12 मई को भोपाल एम्स में हुई त्विशा की पोस्टमार्टम के समय भी वो बेल्ट जिसे एलिजेडली त्विशा लटक रही थी वो डॉक्टरों के पास नहीं था। पुलिस ने अगले दिन उसे क्राइम सीन से बरामद करके डॉक्टरों को दिया। मतलब भोपाल एम्स के डॉक्टर ये बिना देखे ही कि वो बेल्ट त्विशा के शरीर का वजन उठा सकता है या नहीं, या फिर त्विशा के गले पर निशानों का पैटर्न उस बेल्ट से मैच करता है कि नहीं, उन्होंने सिर्फ त्विशा की बॉडी की जांच करके ही इसे सुसाइड घोषित कर दिया, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये पोस्टमार्टम जल्दबाजी में किया गया था। ये इन्फ्लुएंस नहीं है तो क्या है। इसलिए त्विशा के परिवार ने त्विशा के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और कोर्ट से त्विशा की दोबारा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में कराने की मांग की। लेकिन भोपाल सेशन कोर्ट ने त्विशा के परिवार के इस अपील को खारिज कर दिया। फिर जब परिवार हाई कोर्ट पहुंचे तब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस आदेश को खारिज करते हुए सेकेंड पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी। त्विशा के परिवार का कहना है कि भोपाल सेशन कोर्ट के इस फैसले के पीछे भी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज गिरीवाला सिंह का हाथ है। फाइनली 24 मई को दिल्ली एम्स के एक्सपर्ट भोपाल आए और त्विशा की सेकेंड पोस्टमार्टम हुआ, जिसकी शुरुआती रिकॉर्ड में ये कहा गया है कि त्विशा के मौत से पहले उसे पीटा गया था। अब त्विशा ने सुसाइड किया या उसका मर्डर हुआ, ये त्विशा के सेकेंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही साफ होगा। फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई कर रही है और भोपाल पुलिस के जांच से नाखुश होकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस केस की संज्ञान लिया है, यानी सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। 10 दिन फरार रहने के बाद जब समर सिंह को लगा अब उसे सरेंडर करना ही होगा, तब जाके उसने सरेंडर किया और वो अब सीबीआई के कस्टडी में है। सीबीआई ने गिरीवाला सिंह को भी 28 मई को अरेस्ट किया है। उन सभी से त्विशा की मौत और शादी के बाद दहेज मांगने को लेकर पूछताछ चल रहा है, क्योंकि त्विशा के परिवार ने समर सिंह और गिरीवाला सिंह पर 2 लाख रुपए दहेज मांगने के लिए और शादी के बाद हैरेसमेंट को लेकर आरोप लगाया है, जो साबित होने पर भी एक्यूज को मिनिमम 7 महीने और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हो सकता है। आपको क्या लगता है, त्विशा ने सुसाइड किया है या फिर उसका खून हुआ है?